जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। केवीएस का जो 24 तारीख को पेपर हुआ था, 24 फरवरी को, उसमें जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तीन क्रमागत संख्याओं का योग 3000 है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। ट्रिक से करेंगे। देखो, तीन संख्या 3000 है टोटल। अगर तीन संख्याएं हैं और उनका योग 3000 है तो सिर्फ 3 से डिवाइड कर देना, आपकी संख्या आ जाएगी बीच वाली। कहने का मतलब है जो बीच की संख्या है वो हो जाएगी 1000, और क्रमागत संख्याएं हैं तो एक इससे पहले हो जाएगी 999 और इसके बाद हो जाएगी 1001। तो संख्याएं कौन सी थी? ये थी। अगला क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ये पूछ लेगा तो सबसे छोटी संख्या क्या है, तो ये बता देंगे। बड़ी संख्या पूछ लेगा तो ये बता देंगे। ट्रिक क्या है क्वेश्चन की? 3000 जो योग दे रखा है उसको तीन संख्याएं हैं तो डिवाइड कर देंगे, बीच वाली संख्या ये निकल कर आ जाएगी आपकी। बस दो नंबरों का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 35 और 525 है। एक संख्या अगर 175 तो दूसरी ज्ञात करनी है। इसके लिए आपको एक छोटा सा फार्मूला याद रखना था, मैंने बहुत बार आपको करवाया भी है। वो फार्मूला क्या है? पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या किसके बराबर होती है? एचसीएफ इंटू एलसीएम। बस जो रखना है इसमें अब तो एचसीएफ और एलसीएम। 175 क्या है यहाँ पर? पहली संख्या यहाँ लिख लेंगे 175। दूसरी संख्या यहाँ पर हमने निकालनी है, सेकंड ये लिख दिया। इसको एक्स मान लो चाहे कुछ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एचसीएफ कितना है? एचसीएफ है 35 और एलसीएम कितना है? 525। तो इससे काटेंगे तो ये कट जाएगा 3 पर, और जो आपकी सेकंड संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 3 5 15, 3 3 9 और 1 10। तो 105 दूसरी संख्या थी 105, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन भी आया था, एक कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या 4800 है, जिनमें से 60% लड़कियां हैं, तो बताना था कि लड़कों की संख्या क्या होगी। देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान आया था। टोटल आपको पता है कोई भी वैल्यू 100% होती है, तो 4800 है टोटल कुल छात्र। 60% लड़कियां तो 40% क्या है? सिर्फ लड़के रह जाएंगे। तो आपने करना क्या था? 4800 का 40% निकालना था। तो 0 4 8 32 और ये 19, तो 1920 क्या है? आंसर आ जाएगा लड़के हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा अगर वो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन दे देता है यहाँ पर 33 सही 1/3% लड़कियां हैं, तो तब आपको थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है 100 में से माइनस करने में। तो उसका एक तरीका और है। अगर सिंपल सी फ्रैक्शन 60% इतने हैं या फिर 40% है, 20% है, 30% है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर लेंगे। अगर 60% को अगर यहाँ पर 33 से 1/3% हो जाता तो फिर दिक्कत आ जाती। फिर हम इस तरीके से कर लेते, 60% को फ्रैक्शन में ले आते, काट देते, 2 तिया 6, 2 5 10, 3/5 का मतलब हो जाता कुल छात्र 5 है तो 3 क्या है उसमें लड़कियां हैं, तो 2 क्या हो जाएंगे? लड़के हो जाएंगे। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था? 5 यहाँ पर क्या है? हमने कुल मान का चल रही है, ठीक है। यानी कि 5 की वैल्यू किसके बराबर है? 4800 के बराबर है। और 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 5/5, और 2 लड़कों की निकालनी थी तो गुणा में 2। तो 5 निम 45, 5 सिक्का 30, 0। तो 0 2 छिके 12, 2 निमा 18 और 1 19। तो भी आंसर आपका 1920 आना था। ऐसे निकाल लेते अगर यहाँ पर 60% की बजाय 11 सही 1/9% फ्रैक्शन आ जाती, या फिर 33 सही 1/3% फ्रैक्शन आ जाती, 66 सही 1/2% फ्रैक्शन आ जाती, तब हम इस तरीके से कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि खेत की लंबाई अगर 14 सेंटीमीटर है तो बताना है इसका परिमाप क्या होगा। देखो, ये आयताकार खेत है जिसका क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। ये तो होती है लंबाई और ये होती है उसकी चौड़ाई। L इंटू बी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसका जो एरिया होता है वो होता है L इंटू बी इज इक्वल टू 154। ये आपका गिवन है। लंबाई कितनी दे रखी है? 14 दे रखी है, तो यहाँ पर रख देंगे 14। तो यहाँ पर लंबाई हमने रख दी 14। तो यहाँ से क्या आ जाएगी? बी की वैल्यू आ जाएगी। बी की वैल्यू इसको 14 से डिवाइड कर देना, तो 11 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी? इसकी चौड़ाई आ जाएगी।
अब एक भुजा आपको पता चल गई, लंबाई कितनी है, लंबाई है 14 गिवन और चौड़ाई इसकी 11, ये हो गया। तो परिमाप बताना है, तो ये भुजा भी क्या है 14 और ये भुजा क्या है आपकी ये 11। परिमाप क्या होता है, इसके चारों ओर का माप, बस इन सभी को जोड़ दो, 14 11 14 11, ये आ जाएगा आपका 50। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है वैसे 2 × L + B, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों दो इसलिए होता है क्योंकि एक भुजा ये दोनों बराबर है, ये भी बराबर है। ठीक है, ये फार्मूला अलग लो या फिर क्या करना आपने अलग अलग सभी को जोड़ देना है। 14 11 14 11 इसको जोड़ोगे तो आपका 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भिन्न अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी संख्या के बीच के अंतर बताना। देखो सबसे बड़ी अगर 5 अंकों की बात करते तो हम 9999 लिख लेते, लेकिन यहाँ पर क्या करा क्या है, प्रत्येक अंक अलग अलग होना चाहिए। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या 5 अंकों की क्या हो जाएगी 9 8 7 6 5, और सबसे छोटी हो जाएगी 1 0। याद ध्यान रखना है, 0 से शुरू नहीं करना है। 1 0 2 3 4, इसमें से ये माइनस कर देना 1 3 5 8, और ये हो जाएगा 8। ये आंसर हो जाएगा। एक संख्या के उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती के बीच संबंध बताए। उत्तरवर्ती होता है बाद में जो संख्या आती है। मान लीजिए मैं कोई संख्या लिख देता हूं, यहां पर लिख दिया मैंने 6, तो उत्तरवर्ती का मतलब होता है इसके बाद की संख्या कौन सी आ जाएगी 7, और इस संख्या से पूर्ववर्ती यानी इससे पहले वाली संख्या क्या आ जाएगी 5। तो ये तो है उत्तरवर्ती, ये है पूर्ववर्ती, और इनके बीच में क्या संबंध है देख लो। इनके बीच हमेशा डिफरेंस क्या होता है 2 का, तो डिफरेंस क्या होगा 2 का होगा। ऑप्शन में आपको ये मिलेगा लगाना। मान लीजिए यहाँ पर एक संख्या और लिख लेते हैं 6 7, और यहाँ पर लिख लेते हैं 8। तो 7 के उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती के बीच देखो हमेशा ही क्या मिलेगा आपको 2 का अंतर मिलेगा। ठीक है, तो आंसर में लगाया ना 2 का अंतर। मैंने एक क्वेश्चन बहुत बार करवाया है, शॉर्ट ट्रिक में भी मैंने करवाया है, जो शॉर्ट वीडियो बनाता हूं। देखो एक छात्र अपने घर से स्कूल जो 4 किलोमीटर की दूरी पर है 12 की स्पीड से जाता है और उल्टा वापस आता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो हमने उसकी औसत चाल बतानी है। जब भी आपकी डिस्टेंस जो है अगर वो बराबर तय करता है, यानी कि 4 किलोमीटर गया और वापस 4 किलोमीटर आया, तो इसका मतलब डिस्टेंस बराबर तय कर रहा है वो जाने और आने में। तो हम क्या करेंगे इसमें ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। एक फार्मूला मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपको फार्मूला कई बार बताया है। वो फार्मूला क्या है 2xy अपॉन x प्लस वाई। 2 गुणा में किस स्पीड से गया वो 12, आया किस स्पीड से है 20, तो चालों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 20 और 12 32। तो इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 4 3 12 4 8 32, 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 4 से काटेंगे तो 4 5 20 और 3 5 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसकी औसत गति आ जाएगी। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बर्तन में 21 लीटर तेल है, 375 ml आयतन की कितनी बोतलें भरी जा सकती है। देखो टोटल वो पूछ रहा है 375 ml की एक बोतल है, मान लीजिए बोतल है 375 ml इसका आयतन है, तो बर्तन में टोटल लीटर कितना है 21 लीटर है। तो इसको लीटर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे मिलीलीटर में। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 21 लीटर में कितने ml हो जाएंगे, तो 21 लीटर में 21,000 ml हो जाएंगे। और एक बोतल का आयतन कितना है 375, काटेंगे तो आ जाएगा 56। तो टोटल कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं 56 बोतलें भरी जा सकती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आया था, आसान सा था। 8 फूलों वाले 20 गुच्छे 320 रुपए के, 3 रुपये प्रति फूल बेचने से कितना लाभ होगा। देखो 8 फूलों वाले 20 गुच्छे हैं, तो इसका मतलब है एक गुच्छे में 8 फूल हैं, तो 20 गुच्छों में कितने फूल हो जाएंगे 160 फूल। 160 फूल का जो क्रय मूल्य है वो 320 रुपए है। ये क्या है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य।
और 3 रुपये प्रति फूल बेच देता है, तो 160 फूल हैं, 3 रुपये का एक फूल बेचेगा तो कितने में बेच देगा? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 तिया 48, 480 रुपये ये उनका सेलिंग प्राइस है, यानी कि विक्रय मूल्य है। तो हमने बताना है कि लाभ कितना होगा। 320 रुपए के खरीदे हैं, 480 रुपए में उसने बेच दिए हैं, तो 160 का उससे क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा 160 रुपए का। ऐसे निकालेंगे। अगर परसेंटेज में पूछ लेता तो 160 रुपए का लाभ हुआ है, कितने पर? 320 रुपए पर, तो गुणा में 100, 0 से 0, 16 से काटेंगे तो 16 दूनी 32, 32 को इसको काटेंगे तो 50% का उसे क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। ये आंसर हो जाएगा। पहली 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना है। पहले तो पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है। 10, तो पहली अभाज्य संख्या है 2, फिर आएगी 3, फिर आएगी 5, फिर आएगी 7, 9 नहीं होता 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29, ये वाली शायद 10 होगी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 संख्याएं होगी। इकाई का अंक ज्ञात करना है तो आपको पता होना चाहिए 2 और 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आ जाएगा 10, और किसी भी संख्या के पीछे जीरो है, चाहे 1 लाख संख्याओं को गुणा कर लेना तो जीरो ही रहेगा। तो इकाई का जो अंक आएगा, यूनिट डिजिट इकाई अंक, वो हो जाएगा 0, आंसर आ जाएगा इसका। तो भाई ये थे जो जितने पूछे गए क्वेश्चन थे, स्टूडेंटों ने जितने भी भेजे थे कि सर ये पूछा गया था, तो सारे आज हमने कंप्लीट कर लिए। और मैं कोशिश करता हूं आपको सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है आपको ट्रिक से करवाए जाए, उसको मैं शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में करने की कोशिश करता हूं। और ये उन बच्चों के लिए होता है जो इन्होंने थोड़ी बहुत स्टडी कर रखी है या जिन्होंने थोड़ी बहुत कोचिंग ले रखी है, तो उनको उनके लिए होता है ये। और ये तो चलो हमने जो है अभी इसका वो किया है सॉल्यूशन, इसलिए हमने शॉर्ट ट्रिक अपनानी जरूरी थी। लेकिन आपने डिटेल में कोई भी चीज देखनी है तो आपको प्ले लिस्ट में सारे चैप्टर आपको कंप्लीट मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप वहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हो किसी भी एग्जाम की। तो हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल का मैंने सारा करवा रखा है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच के। ये नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है ना, तोड़ दो इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।